नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, होली खुशियों का त्यौहार होता है, पवित्रता का त्यौहार होता है। होली के दिन कोई भी उपाय करते हैं तो दोस्तों वह साधारण नहीं बल्कि महा उपाय माना जाता है। दोस्तों, होली के दिन आज हम आपको एक दीपक का ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो करने मात्र से ही घर परिवार के अंदर बरकत देखने को मिल जाएगी, साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद देखने को मिलेगा और घर के अंदर गरीबी पांव तक नहीं रह पाती है। दोस्तों, होलिका की रात्रि पूर्णिमा की रात्रि होती है। इस दिन संसार के अंदर नाना प्रकार की सकारात्मकताएं धरती लोक पर विद्यमान रहती है। दोस्तों, उनमें से एक भी सकारात्मकता की कड़ी आपसे और आपके घर परिवार से जुड़ जाती है तो दोस्तों वह आपके घर के अंदर बरकत के भंडार भर देती है, आपके घर के अंदर खुशियों के भंडार भर देती है। तो दोस्तों, आपको एक काम जरूर करना चाहिए। आप क्या करें दोस्तों, होली की रात्रि को अपने घर के अंदर एक दीपक जला लें। दोस्तों, दीपक को इस प्रकार से जलाएं कि आप सबसे पहले एक आटे के दीपक का निर्माण करें। उसके अंदर आपको सरसों का तेल और तिल का तेल और घी या फिर दोस्तों किसी भी प्रकार के दो तेलों का मिश्रण आपको जलाना है और दीपक को दोस्तों इसके अंदर 4 बाती रखनी है, अर्थात कि दीपक चौमुखा होना चाहिए, चारों तरफ से दीपक जले, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और इस दीपक को दोस्तों आपको अपने घर के बीचों बीच जलाना चाहिए। लेकिन उससे पहले दीपक को रखने के लिए क्या करें कि आप एक थाली, कटोरी या प्लेट के अंदर गेहूं के दाने या गेहूं का आटा भर लें। उसके बाद उस आटे या गेहूं के ऊपर आप एक 10 रुपये का सिक्का या कोई भी प्रकार का एक सिक्का जरूर रखें ताकि होली के दिन आपकी वह किस्मत चमकाने वाला माना जाता है। अब आप इसे रखने के बाद सबसे पहला काम यही करें कि उस सिक्के के ऊपर आपको उस दीपक को रखना है। अब दोस्तों, आप जब होलिका का दहन होता है तो सबसे उत्तम दोस्तों होली की अग्नि आपको मिल जाती है। होलिका की अग्नि को आप अपने घर लाने के अंदर सक्षम हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप क्या करें, वहाँ का एक खीरा उठाकर लेकर आ जाएं, अंगारा जिसे कहा जाता है, वह उठाकर आपको लेकर आ जाना चाहिए। उसे उठाकर लाने के बाद उस अंगारे से या उस अग्नि से अपने घर का वह दीपक उस पूर्णिमा की चमत्कारी और दिव्य रात्रि के अंदर आपको प्रज्वलित करना चाहिए। अब दोस्तों, इस पूर्णिमा की रात्रि के अंदर इसे जला लें और जलाने के बाद दोस्तों आप क्या करें, उस दीपक की रोशनी को आपको अपने घर के अंदर जो आपने प्लेट के अंदर लिया था तो उठाने के अंदर आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। उस दीपक को चारों तरफ आपको अपने घर के अंदर घुमाना चाहिए और घुमाते समय ओम होलिकाय नमः, ओम होलिकाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। जिससे क्या होगा दोस्तों, आपके घर के अंदर जो नकारात्मकताएं होती है, किसी व्यक्ति का दोष होता है, आपकी ग्रह स्थिति कमजोर होती है तो दोस्तों इस दीपक की अग्नि के साथ ही वह सारी चीजें जलकर समाप्त हो जाती है, वह चीजें आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। अब दोस्तों, अपने घर के अंदर संपूर्ण घर के अंदर आपने घुमा दिया, उसे वापस लाकर अपने घर का जो मुख्य सेंट्रल पॉइंट होता है, मुख्य केंद्र बिंदु होता है, वहां पर आपको इसे वापस रख देना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद अपने हाथ के अंदर तांबे के लोटे के अंदर जल भर के उसका पानी लें और दीपक के चारों तरफ घुमाकर इस दीपक के एक तरफ किनारे की तरफ आपको उस जल को खाली कर देना चाहिए, जिससे कि दोस्तों ज्योति को शांत किया जाता है। नकारात्मकता जलने के बाद ज्योति को शांत किया जाता है। दोस्तों उसके बाद उस दीपक को वैसे ही वहां पर जलने के लिए रख दें। जैसे ही इसके अंदर से तेल या घी समाप्त होगा, यह दीपक अपने आप ही जलकर समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों आपको मुख्य काम करना चाहिए जो इस दीपक का आशीर्वाद होता है। इसके अंदर जो दोस्तों आपने 1 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का जो दीपक के नीचे रखा है, उस सिक्के को लेकर दोस्तों आप अपने घर की अलमारी, तिजोरी या पर्स के अंदर रखते हैं तो साल भर आपके जीवन के अंदर पैसों की कमी नहीं रहती है। और इसके अंदर जो दोस्तों आपने गेहूं, अनाज या आपने आटा रखा था, इसे पिसवा कर अपने खाने वाले आटे के अंदर डाल दीजिए। इसके अंदर जो आपने आटा या अनाज खाते हैं वह सकारात्मकता से भरा होता है, आपकी किस्मत और आपकी ग्रह स्थिति को मजबूत करने वाला अनाज माना जाता है, जो घर परिवार के किसी भी सदस्य की बुरी किस्मत के अंदर साथ नहीं देता है। अब दोस्तों
जो बाकी का जो बचता है, जिसके अंदर आपने आटे का दिया बनाया था, वो आटे का दिया बच जाता है, इसे दोस्तों किसी नदी तालाब के अंदर प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ कर नीचे रख कर आ जाए। जैसे ही आप अपने घर अंदर आते हैं, आपको निश्चित तौर पर 100 गुना फायदा प्राप्त होता है। धन धान्य की आपको कभी भी कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।